टाइटैनिक सबमरीन न्यूज़ से संबंधित एक जानकारी मैं बहुत दिनों से आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। 5 लोगों वाले क्रू को एक टाइटैनिक पनडुब्बी अटलांटिक सागर में लेके डूब गई। ये सन 1912 में एक टाइटैनिक जहाज़ का मलबा देखने के लिए लोग गहरे समुद्र में गए और फिर वहाँ से वापस लौट के नहीं आए। ये हुआ था 16 जून 16 जून को सुबह 8 बजे। ये सब लोग बैठ के ओशन गेट नामक एक कंपनी सबमरीन कंपनी है, उस कंपनी में के सबमरीन में बैठकर ये समुद्र की गहराइयों में पहुँचे। और पहले तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 9:45 पे अचानक, क्योंकि एक सबमरीन में सभी लोग बैठे हुए थे और सबमरीन का कांटेक्ट एक ऊपर बैठे जहाज़ पर रहता है। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ऊपर बैठा जहाज़ जो है, जो जिसे मदर जहाज़ कहते हैं, उस जहाज़ पे कंप्यूटर के थ्रू ये सारे सबमरीन आपस में कनेक्टेड रहते हैं और एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं। इस सबमरीन की जो सबसे बड़ी खराबी थी वो ये थी कि इस सबमरीन में बैठने के बाद इसको अंदर से नहीं खोला जा सकता था। ये अगर खुल सकता था तो बाहर से ही खुल सकता था। इसका मतलब ये कि जब इसमें बैठ के आप नीचे जाएंगे, टाइटैनिक के जहाज़ को देखेंगे और देखने के बाद जब ऊपर आएंगे तो बाहर बैठा हुआ जो मदर जहाज़ में बैठा हुआ आदमी होगा वो आएगा, उस गेट को खोलेगा, तभी आप उससे बाहर निकल पाएंगे। मदर जहाज़ से ये लोग लगभग 8 बजे के करीब यहाँ से निकलते हैं और इनका पूरा जो सफ़र था वो 8 घंटे का था, जिसमें से 2 घंटे इनको वहाँ तक टाइटैनिक के मलबे तक पहुँचने के लिए 2 घंटे चाहिए था और वहाँ से लौटने के लिए 2 घंटे चाहिए था और 4 घंटे का समय उन लोगों को घूमने के लिए दिया गया था कि आप वहाँ पर जो पिक्चर विक्चर लेना है वो भी ले सकते हैं। ये यहाँ से निकलते हैं और निकलने के बाद 9:45 पर मदर जहाज़ से इनका संपर्क टूट जाता है, क्योंकि गहराई बहुत ज़्यादा रहती है। लगभग 4 किलोमीटर गहरा वो समुंदर जहाँ पर टाइटैनिक का मलबा पड़ा हुआ है, ये 4 किलोमीटर नीचे इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है और ना तो प्रकाश रहता है ना कुछ भी रहता है, जिसकी वजह से यह आम बात होती है कि कांटेक्ट टूट जाता है। तो जो मदर जहाज़ पे लोग बैठे हुए थे वो ये सोच रहे थे कि ये लोग 7 घंटे बाद जब लौट के आएंगे तो सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। जब ये 8 बजे निकलते हैं तो 8 के बाद 8 घंटे का इनका पूरा सफ़र, यानी कि टोटल 4 बजे लौट के आना था इस सबमरीन को। लेकिन जब 4 बजे तक ये लौट के नहीं आती है सबमरीन, तब मदर जहाज़ के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो अटलांटिक सागर में वहाँ पर यूएस कोस्ट गार्ड और साथ में कैनेडियन पुलिस मिलकर इनकी छानबीन करना चालू कर देती है। लेकिन इनका इनका कहीं पता नहीं चलता है। लोगों को एक आशा ज़रूर बनी रहती है, क्योंकि इसमें बोला गया था कि लगभग 4 दिनों के लिए ऑक्सीजन इस ओशन गेट सबमरीन में है। लेकिन वो 4 दिन भी जब बीत जाते हैं तो और किसी प्रकार का कोई पता नहीं चलता है। आज उसके बाद लोगों को ये बोल दिया जाता है कि हाँ, ये सभी इन सभी की मौत हो चुकी है, अब इनकी लाश तक अब नहीं मिल पाएगी। इसके पीछे वजह जो निकल के सामने आ रही है वो ये कि कुछ लोगों ने ये कहा कि ओशन गेट जो सबमरीन थी, उस सबमरीन में कुछ दरारें थी जिसकी वजह से वो ब्लास्ट कर गया। दूसरी चीज़ ये कि जो समुद्र की गहराई है, गहराई इतनी ज़्यादा थी कि उस गहराई पर जो प्रेशर था वो बहुत ज़्यादा था, तो इम्पल्सिव एक्सप्लोजन हुआ वहाँ पर। इम्पल्सिव मतलब एक एक्सप्लोसिव होता है और एक इम्पल्सिव होता है। इम्पल्सिव मतलब आंतरिक तौर पर जब किसी में संकुचन होता है, उसकी वजह से जो एक्सप्लोजन होता है उसे इम्प्लोजन होता है, उस वजह से यह सबमरीन टूट के गिर गई।